आज दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से भारत की जानी मानी कंपनी अडानी समूह पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही अरेस्ट वारंट जारी हुआ है अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर। भारत के टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी आजकल इसी वजह से सफाइयां देते फिर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अडानी समूह पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी केस में अमेरिका के फेडरल कोर्ट में सुनवाई हुई है बुधवार को और इसके बाद गौतम अडानी समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। पर अब अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से अडानी ग्रीन के निदेशकों पर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बयान जारी किया है। कंपनी ने इसके लिए एक आधिकारिक बयान जारी किया है जो ये है कि उनके अनुसार उन पर लगाए ये सारे आरोप निराधार है। उसके लिए कंपनी ने अमेरिकी न्याय विभाग का हवाला भी दिया है। न्याय विभाग का हवाला देते हुए कंपनी ने कहा है कि स्वयं न्याय विभाग ने कहा है कि अभियोग में आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित ना हो जाए। अब कंपनी द्वारा इस मामले को लेकर हर संभव कानूनी सहारा लिया जा रहा है। इस बयान में कंपनी ने यह तक कहा है कि अडानी समूह हमेशा अपने संचालन के सभी न्याय क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध भी है। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि वो हिताधिकारों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि वो एक कानून का पालन इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि वो हिताधिकारों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि वो एक कानून का पालन करने वाली संगठन है जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करती है। जिसके बाद कंपनी ने अपने ओर से शेयर बाजार को एक फाइलिंग भी भेजी जिसमें कंपनी ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अडानी ग्रीन्स के बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के न्यायालय में एक आपराधिक अभियोग दायर किया है जो कि एक दीवानी शिकायत है और न्याय विभाग ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी ऐसे ही आपराधिक अभियोग में शामिल किया है। इसलिए इस मामले को देखते हुए फिलहाल हमारी सहायक कंपनियां अमेरिकी डॉलर में प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को नहीं लेगी। पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अडानी का नाम घोटालों में उछला है। जैसा कि इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही हमने आपके सामने हिंडनबर्ग रिसर्च केस का नाम रखा था जिसने पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी थी और यहां तक कि संसद में भी अडानी पर हुए इस रिसर्च को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा था। तो आइए अब एक बार पहले इस पर नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे कि अडानी और अडानी समूह हालिया मामले के अलावा अब तक और कौन से विवादों में घिरे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं गौतम अडानी से जुड़ा ये हिंडनबर्ग रिसर्च केस क्या है। उसके बाद बात करेंगे अडानी पर लगे कोयला घोटाले केस की बात। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च केस की बात करें तो ये बात पिछले साल के शुरुआत की है, यानी जनवरी 2023 की, जिस वक्त अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की थी। इस ऑफर को 27 जनवरी 2023 को मार्केट में आना था, पर उससे पहले ही यानी 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी थी और इस रिपोर्ट में यह दिया गया था कि अडानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसा काम तक अपने मुनाफे के लिए किया है। जैसे ही ये रिपोर्ट निकली उसके एक दिन बाद ही शेयर मार्केट में अडानी शेयर धड़ाम से गिर गए, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। 25 जनवरी तक ग्रुप की शेयर मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक गिर गई, पर अडानी ने इस सारे आरोपों को खारिज कर दिया। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल करवा दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की, जिसकी वजह से अब सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच फंसती नजर आ रही हैं। पर उस वक्त कोर्ट ने अडानी को राहत दी और अडानी ग्रुप के मुखिया ने कहा था कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई और भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। गौतम अडानी से जुड़ा अगला मामला कोयला घोटाले का है। ये मामला साल 2014 का है जो पिछले महीने वापस सबके सामने खुला। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से 2,360 रुपए प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था
और इस कोयले को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में तकरीबन 7,750 रुपए प्रति टन के हिसाब से, इसके लिए अडानी ग्रुप ने बिल में हेराफेरी भी। इसी वजह से जो बिजली कोयले से जनरेट हुई वो बिजली ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची गई। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़।